Moment of inertia I is equal to summation of mi ri square, where m is the mass of the body and r is the distance from the axis. तो r हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ऑफ द मास एम आई फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन। रोटेशन किस एक्सेस के अबाउट देख रहा है, उससे। तो हमारा केजी पर केजी मीटर स्क्वायर हमारा यूनिट होती है इसकी। टेंसर क्वांटिटी है। डिपेंड मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो अब हम देखेंगे कि निकालते कैसे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर मान लीजिए हमारा मास m1 है, यहाँ m2 है, तो इस एक्सेस के ए डैश के अबाउट निकालेंगे तो ये मास की डिस्टेंस ए डैश से 0 है, तो m1 इंटू 0 प्लस पूरे सिस्टम का निकाल रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास ही निकाल रहे हैं, तो ए एक्सेस के अबाउट। तो m2 बॉडी है, m2 मास की, उसकी डिस्टेंस है यहाँ से r1 प्लस r2। टोटल डिस्टेंस r1 प्लस r2 किसके बराबर, r के, तो m2 इंटू आर स्क्वायर। तो आई ए डैश के अबाउट कितना हुआ, m2 r स्क्वायर। ऐसे ही हम आई बी बी के अबाउट निकालेंगे तो r2 डिस्टेंस प्लस r1 डिस्टेंस। तो r1 हमारा m2r अपॉन m1 प्लस के m2 और r2 हमारा m1r अपॉन m1 प्लस के m2। तो हम ये कैसे फाइंड कर लेंगे, हम टोटल डिस्टेंस लेंगे, यूनिट यूनिट मास के लिए निकाल लेंगे, फिर m1 से निकाल लेंगे उसकी एक्सेस के लिए। तो ये हमारा आई बी बी डैश के लिए हो जाएगा। सिमिलरली हम ये वाला कर लेंगे। तो हमें मेन चीज क्या समझनी है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। तो यूनिफॉर्म रॉड के केस में हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस, अगर हम यहाँ कॉर्नर एक्सिस मानते हैं तब हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या बनता है, एम एल स्क्वायर बाई 3। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, डी आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल एलिमेंट, तो डीएम स्मॉल एलिमेंट लिया हमने एक्स डिस्टेंस पे, तो डीएम इंटू आर स्क्वायर, मतलब एक्स डिस्टेंस पे लिया एक्स स्क्वायर। तो अब इस पूरी लेंथ का जो मास है वो एम है, लेंथ है वो एल है, तो हम dx एलिमेंट है जो जहां हमने dm लिया है, तो हम dx एलिमेंट की मास फाइंड करना है हमें, dm मास फाइंड करना है dx एलिमेंट के लिए। तो 1 यूनिट के लिए कितना होगा, m बाई एल। तो dx के लिए कितना होगा हमारा मास, dx के लिए m बाई एल इंटू dx, ये हमारा क्या हो गया, dx एलिमेंट के लिए हमारा मास हो गया dm। तो हमें ये dm मिला है dx एलिमेंट के लिए। तो di इज इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वायर। इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ तक जाएंगे हम, 0 से l डिस्टेंस तक। ये टोटल l है, तो 0 से l, तो हमने dm की जगह m बाई एल डी एक्स रख लिया, m बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो m बाई एल इंटू एल क्यू बाई 3, मतलब इसको इंटीग्रेट कर देंगे l के, और l इसकी लिमिट रख देंगे, एक्स क्यू बाई 3 बनेगा यहाँ से इंटीग्रेशन इसका। ये वाले तो बाहर आ जाएंगे m बाई एल, तो इसको इंटीग्रेट एक्स क्यू बाई 3 बनेगा, एल पुट कर देंगे लिमिट एम एल स्क्वायर बाई 3। अब ऐसे ही जब हम इसको सेंटर के अबाउट देखेंगे, ये डिस्टेंस ये वाली और ये वाली एल बाई टू है, एल बाई टू। तो हम सेम वही इंटीग्रेशन कर देंगे, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, एम मास के लिए कर लेंगे तो एम बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हमारा कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12। जब हमारा सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में या सेंटर के रिस्पेक्ट में हमने एक्स लिया तब आई बी बी डैश के। और जब हम यही एक्सेस एल वाई 4 शिफ्ट करें, यहाँ से एल वाई 4 डिस्टेंस पे शिफ्ट करें एक्सेस, अब इसके अबाउट हमें फाइंड करना है, मान लीजिए सी डैश के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लेंगे, तो कहीं पे भी एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स एलिमेंट लिया और उसको डीएम एलिमेंट से इंटीग्रेट कर दिया, डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। डीएम हम फाइंड कर लेंगे जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट केस में यहाँ पे डी एक्स एलिमेंट के लिए डीएम निकाला था, ऐसे ही हम यहाँ पे इस डीएम के लिए निकाल लेंगे, एम बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स बन जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, 7/48 एम एल स्क्वायर। अब जब हम किसी एक्सेस परपेंडिकुलर एक्सेस की बजाय हम एंगल पे लें, अब हमने देखा था हमारी जो डिस्टेंस होती है आर, वो परपेंडिकुलर होती है मास से। तो अब हम ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला हमारा, एक हमारा ये वाला है,
तो ये क्या बनेगा, एक्स कॉस थीटा, ये एक्सेस है, ए ए डैश मान लो, तो ये ए डैश कॉस थीटा बन जाएगा, ये वाला हमारा ए डैश साइन थीटा। तो हम साइन थीटा वाला कंपोनेंट लेंगे, जैसे कि ये इसके लिए एक्स साइन थीटा, ये वाला एक ही बात है, क्योंकि जब इसके लिए तो एक्स साइन थीटा परपेंडिकुलर वाला लेंगे, तो ये वाला परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया है, तो हम इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ले लेंगे, तो ए डैश साइन थीटा, एक्सिस को हम परपेंडिकुलर कर लें या फिर हम इसको परपेंडिकुलर कर दें, तो हमारा डीएम इंटू एक्स साइन थीटा का स्क्वायर। तो हमने एक किसी एंगल के अबाउट क्या मिलेगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम किसी लेमिना के लिए देखें जिसमें लेंथ और ब्रेथ भी दे रखी है, तो हम ए डैश के अबाउट हम देख चुके हैं, एम एल स्क्वायर बाई 3 आ गया। और ऐसे ही हम ब्रेथ के लिए देखेंगे तो हमें सेंटर ऑफ ब्रेथ के लिए देखेंगे तो सेंटर के लिए देखेंगे, अगर ये वाली एक्सिस के अबाउट देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3। तो एल की वैल्यू हमें यहाँ क्या है, बी, तो एम बी स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ पे एल की वैल्यू हमें एल दे रखी थी, तो एम एल स्क्वायर बाई 3। तो ये इस एक्सिस के अबाउट हो गया, और ए डैश के अबाउट ये एम एल स्क्वायर बाई 3 हो गया, और इसके अबाउट एम बी स्क्वायर बाई 3, जैसे कि यहाँ पे फाइंड किया है, इसके अबाउट एम बी स्क्वायर बाई 3। अब हम अपना इसके स्क्वायर के केस में देखें, जिसकी साइड ए होती है, तो स्क्वायर के केस में पहली बात तो ये है कि ये सेंटर से गया है, ठीक है, ये एल बाई 2 मान लो, ये एल बाई 2 है, ए बाई 2, सॉरी यहाँ ए दे रखा है, तो ए बाई 2 हो गया, ये ए बाई 2 हो गया। तो हमें सेंटर के अबाउट हमने देखा था एम एल स्क्वायर बाई 12 था, तो एम ए स्क्वायर बाई 12 हो गया। और इस एक्सेस के अबाउट हमने देखा था एम बी स्क्वायर बाई 3 आया था इसके अबाउट, तो हमारी ये ए दे रखी है, तो एम ए स्क्वायर बाई 3, ऐसे ही इसके अबाउट निकालेंगे, एम ए स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा। किसी एक्सेस से आर डिस्टेंस पे कोई मास एम रखा है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। ऐसे ही किसी रॉड के लिए मोमेंट ऑफ मास का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड नहीं करता है, कैसे भी मास डिस्ट्रीब्यूट हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ही रहेगा। इस केस में भी एम आर स्क्वायर, इस केस में भी एम आर स्क्वायर, क्योंकि मास इसका एम है। अगर इसका इस पूरे का मास एम देता, तब इसको कट करके बनाता, तो हम एम बाई समथिंग लेते, जो भी इसका आर्क की लेंथ निकलती वो लेते, लेकिन हमें इस आर्क का मास एम दे रखा है, तो हम डायरेक्ट एम आर स्क्वायर लेंगे। सिमिलरली हम इनके लिए देखेंगे, मास मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, एम आर स्क्वायर सभी का एम आर स्क्वायर। नोट मास ऑफ द बॉडी में बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉन यूनिफॉर्मली, या तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी सेम। नेक्स्ट अगली वीडियो में